एक लड़के की नई नई शादी होती है और वह जब सुहागरात मनाने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी के पेट पर टाके के निशान हैं। वह अपनी पत्नी के साथ सुहागरात तो मना लेता है, लेकिन दोस्तों इस कहानी में ऐसा क्या घट जाता है जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके के एक गांव की घटना है, जहाँ एक अजय नाम का लड़का रहता है और जिसकी एक सगाई हो जाती है एक अंजलि नाम की लड़की से। अंजलि बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 21 साल थी और अजय की उम्र 23 साल। दोनों की सगाई के बाद धीरे धीरे कुछ दिन बाद शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों बड़े राजी खुशी थे। जब दोनों सुहागरात मनाने के लिए तैयार होते हैं और लड़की अंजलि के कपड़े उतारे जाते हैं तो अजय देखता है कि उसके पेट पर टाके के निशान हैं। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि आपके पेट पर टाके के निशान कैसे हैं। अंजलि आलम तोल लगा देती है कि एक बार मुझे चोट लगी थी जिस कारण मेरे पेट पर एक टाके के निशान हैं। लेकिन अजय को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये निशान टाके के थे, ये चोट के ऊपर टाके नहीं, ये किसी और चीज़ के निशान थे, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो। अजय के दिमाग में ये सवाल बार बार उठता और वो उसको दबाने की भी कोशिश करता और जब उसके दिल में आता तो वो पूछ भी लेता, लेकिन अंजलि बार बार उसको आलम तोल लगा के टाल देती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन अजय को वही सवाल बार बार उसके दिल में ऐसा सवाल कर लेता है कि वो उससे अब बार बार पूछने पर विवश हो जाता है। जब अंजलि परेशान हो जाती है तो अंजलि अपने मायके चले जाती है और अपने घर वालों को सारी कहानी बता देती है। अंजलि के घर वाले अजय के ऊपर दहेज का केस डाल देते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी लड़की को परेशान कर रहे हो। अजय का विश्वास अब उस अंजलि से बिल्कुल उठ चुका था, क्योंकि अंजलि उससे कुछ और बोलती और अपने मायके जाकर कुछ और बोलती। अंजलि ने तो मन बना लिया था कि अब वो अजय के साथ नहीं रहेगी, लेकिन अजय ने भी ये ठान लिया था कि अब वो उसकी पूरी तहकीकात करेगा और उसके पेट पर लगे हुए उन टाकों का जरूर जवाब लेगा, ये कैसे आए और इसके पीछे क्या कहानी है। अजय उसकी तहकीकात में लग जाता और उसके मायके पहुंच जाता है, लेकिन अपनी ससुराल नहीं जाता। अड़ोस पड़ोस में जैसे वो पूछताछ करता तो उसको पता चलता है कि अंजलि के रिश्ते अवैध संबंध एक टीचर से थे और वो टीचर के साथ इतने संबंध बढ़ गए कि दोनों के रिश्ते बहुत आगे निकल गए। जब उसको ऐसा क्लू मिलता तो उसकी तहकीकात में और जुट जाता है। अजय को पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में एक बार अंजलि का ऑपरेशन हुआ था। जिस हॉस्पिटल का नाम अजय को पता चलता है, अजय उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अंजलि की सारी डिटेल निकलवा कर देखता है। जब अजय को उसकी डिटेल के बारे में पता चलता तो अजय चौंक जाता है। उसको नर्स बताती है कि अंजलि का 1 साल पहले यहाँ ऑपरेशन हुआ था और 3 महीने के बच्चे को गिराया गया था। यह सुन अजय चौंक जाता है और उसका अंजलि से बिल्कुल विश्वास उठ जाता है। उसका अंजलि से ही नहीं कि सभी रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। वह सोच में पड़ जाता आखिर किस रिश्ते पर विश्वास करे। जो अंजलि उसको दहेज के केस में फंसा रही थी वो खुद गलत थी। यह सुनने के बाद अजय तुरंत ही हॉस्पिटल में पुलिस बुला लेता है और अंजलि के खिलाफ शिकायत दे देता है और नर्स की गवाही और अजय की गवाही से अंजलि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अंजलि मानने को तैयार नहीं थी कि उसने गलती की है, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे वो टूट जाती है और अस्पताल वालों की गवाही के सामने वो झुक जाती है। फिर वो अजय से गलती मानने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन अजय ने साफ बोल दिया, तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है। तुमने एक उस बच्चे की हत्या की है जिसने संसार को भी देखा नहीं। तुमने ऐसा पाप किया जिसकी सजा तो अब तुझे ये पुलिस कानून देगा, लेकिन मेरी नज़रों में तुम हमेशा के लिए गिर गई हो। दोस्तों अजय ने तो उससे पीछा छुड़ा लिया। अजय अगर सावधान नहीं होता, अजय उसके बारे में पता नहीं निकालता तो अजय के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि अवैध संबंधों का बाद में नतीजा बिल्कुल गलत ही निकलता है। उनका गलत ही नतीजा होता है और अजय के साथ भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन अजय समय रहते हुए वो बच गया।
दोस्तों ऐसी घटना आपके पास भी समाज में होती रहती है, लेकिन दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? अजय ने ठीक किया या अंजलि अपनी जगह ठीक थी? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल दोस्तों एक सच्ची घटना के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।